तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट खून के आंसू रुला रहा है और ये खून का आंसू कब तक चलेगा और ये खून कब तक मार्केट में बहेगा, ये देखने वाली बात होगी। मार्केट में चारों तरफ रेड रेड और रेड है और इसका रीजन क्या है? मार्केट में केवल सेलिंग हो रही है। एफआई हर रोज बेच रहे हैं। 309 पॉइंट का निफ्टी में गिरावट हो गया है। अब एक दिन में मान के चलिए 1.5% का गिरावट। ये और ज्यादा गिरावट था, लास्ट आवर में संभला है। निफ्टी बैंक भी इसके पीछे ही था। 51,215 पे निफ्टी बैंक बंद हुआ है। 450 पॉइंट का गिरावट निफ्टी बैंक में हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 1000 पॉइंट, मिड कैप 100 पॉइंट, सारा चारों तरफ गिरावट। सपोर्ट थोड़ा मोड़ा कर रहे थे महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, सिप्ला, एसबीआई, डॉक्टर रेड्डी, ये सारे दिग्गज थे जो थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को। लेकिन मार्केट को गिराने में सबसे बड़ा योगदान था हीरो मोटोकॉर्प का, ग्रासिम का, बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स, बीपीसीएल। ये 3 से 5% तक गिर रहे थे। ऐसे मार्केट में अब क्या करना चाहिए? क्या मार्केट अब स्थिर हो गया है? क्या बाउंस बैक ले लिया है? क्या मार्केट अब सब कुछ सही हो गया है? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए 24,000 के इंपॉर्टेंट आंकड़े पे आके वीकली बेसिस पे मार्केट खड़ा है, जो काफी इंपॉर्टेंट रखता है। इसके नीचे 23,500 है और 23,500 200 का मूविंग एवरेज है। अगर 200 का मूविंग एवरेज टूटता है तो मार्केट में और कोहराम मच सकता है। फिलहाल दिख रहा है 24,000 पे सस्टेन किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज का ट्रेडिंग सेशन, कल का ट्रेडिंग सेशन, अभी 2 ट्रेडिंग सेशन और हैं और ये ट्रेडिंग सेशंस में क्या ये सस्टेन करता है वीकली बेसिस पे, या मार्केट यहां से और गिरने की तैयारी कर रहा है, ये वीकली बेसिस पे हमने देखा। अब आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे देखेंगे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न का मतलब होता है सारे तेजी को खा गया है, बड़ा सा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, यानी सबको इनगल्फ कर लिया है एक कैंडल ने, सबको खत्म कर दिया है। अब यहां से क्या गिरावट और बढ़ेगी? यहाँ पे आप देखेंगे 24,000 पे आके खड़ा है, जिस तरह वीकली बेसिस पे दिख रहा था। मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ लिया है। अब क्या ये रेसिस्टेंस काम करेगा या 23,500 आने की तैयारी हो रही है? ये देखने वाली बात होगी। 23,500 का लेवल यहीं पे है, ठीक इसके नीचे, और ये 23,500 अगर तोड़ता है तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है। और 23,500 ये 200 का मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61% है। अभी मार्केट खड़ा है 50% पे, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% पे मार्केट खड़ा है। काफी हेवी सेल ऑफ मार्केट में हो चुका है। जो मार्केट को नहीं समझ रहे थे और मान रहे थे कि मार्केट काफी इजी है, इजी पैसा बनता है, उसे ये लग रहा होगा कि मार्केट कितना डिफिकल्ट है। और एक गिरावट देखिए, ये 4-5 दिनों का गिरावट है। सारे कैंडल को, जितने भी तेजी था सबको खत्म कर दिया है। जो महीनों का तेजी था, सितंबर से तेजी चालू हुई थी और 2-4 कैंडल ने सब तेजी को खा गया। तो मार्केट का यही रणनीति है, यही स्ट्रेटेजी है कि इसका कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। कोई मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि कहां पे कहां मार्केट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे खड़ा हुआ है 24,000 पे। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 23,500 का दरवाजा फिर खुला है। 23,500 जैसा भी डिस्कस किए, ये 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और अगर इसको भी तोड़ता है तो मार्केट में और कोहराम मच सकती है। फिलहाल 24,000 पे आके खड़ा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आज के कैंडल, जो कल का कैंडल था, ये था 24, जो हाई था 24,300 और नीचे का जो लेवल है 24,000। तो 24,000 पे आके नीचे खड़ा है, लेकिन इसका वीक आप देखेंगे मार्केट एक समय गिर के 23,800 तक आ गया था। तो 200 पॉइंट का रिकवरी हुआ है, लेकिन क्या ये रिकवरी है या जस्ट एक छलावा है? मार्केट में तेजी अगर आनी है तो 24,300 अगर निकलता है तभी ये पॉसिबल है। अगर 24,300 नहीं निकलता है और अगर इधर ही घूमता है तो मार्केट में फिर 23,500 का रास्ता खुला हुआ है। यानी नीचे की ओर 23,500 का रास्ता है, जो मूविंग एवरेज है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इधर आ सकता है। या फिर अगर ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 24,000
300 का अगर पार जब तक नहीं करता है तब तक ये तेजी नहीं बनेगी, इसके बीच में ही मार्केट फिर फंसा रहेगा। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, चीजें और क्लियर दिखेंगी। ये देखिए लास्ट आवर में अच्छी की तेजी हुई है, ये 200 पॉइंट का रिकवरी यहीं पे देखने को मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 कैंडल बना और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, लेकिन इसका कोई मायने नहीं है जब तक अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि 24,300 यहाँ जो है इसको अगर पार नहीं करता है, ये बड़ा सा जो गिरावट हुआ ये गिरावट को कवर नहीं करता है, तब तक कोई मायने नहीं रखता है। फिलहाल 24,000 पे आके खड़ा है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को तोड़ता है तो एक तेजी देखने को मिल सकती है, और वो तेजी फिर ऊपर की ओर 24,100, 24,200, 24,300 तक मार्केट को ले जा सकता है पुल बैक रैली। और मार्केट में जैसा भी डिस्कस किए कि मेजर तेजी, सस्टेनेबल तेजी 24,300 के ऊपर ही मिल सकता है, इसके नीचे मार्केट यहीं घूमता रहेगा। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। फिर इसका रास्ता 23,800 जो कल का लो था, 23,800 से मार्केट घूमा था, यहाँ तक जाएगा, और फिर उसको भी अगर तोड़ता है तो 23,700, उसको भी तोड़ता है तो 23,600, उसको भी तोड़ता है तो 23,500 तक मार्केट में कोहराम मच सकता है। और इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है निफ्टी में, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। कल के सत्र में भी देखिए, अगर आधे घंटे कैंडल के दो कैंडल को मार्क कर लिया होगा और अगर कोई रेड साइड में, डाउन साइड में पोजीशन बनाया होगा, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठा होगा। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी यही कहानी है, जब निफ्टी भी गिर रहा है तो बैंक निफ्टी पीछे क्यों रहे। 51,215 पे निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। ये वही लेवल है जहां पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप वीकली बेसिस पे। इसलिए 51,215 का खासा महत्व है। अभी भी ट्रेडिंग सेशंस, 2 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं, और ये 2 ट्रेडिंग सेशन में कैसा मार्केट रिएक्ट करेगा ये देखना होगा। वीकली बेसिस पे हमने डिस्कस किया, डेली बेसिस पे आप देखेंगे सेम स्टोरी है। 51,215 पे आके क्लोजिंग दिया है, जहां पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेसिस्टेंस लिया है, और अगर ये नीचे का लेवल, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न का मतलब होता है सारे तेजी को खा गया है, सारे कैंडल को खा गया है एक बड़े से कैंडल ने। अब ये कैंडल का हाई को निकाले, लो को निकाले, तभी एक बड़ी तेजी पॉसिबल है। इसका जो हाई था ये था 51,800, यानी बैंक निफ्टी को 51,800 पार करना होगा, तब एक अच्छी तेजी निकले मार्केट में बन सकती है। अदरवाइज अगर 51,215 को तोड़ता है तो बैंक निफ्टी में गिरावट बढ़ सकती है, नीचे की ओर फिर 50,900, और उसके नीचे भी मार्केट फिसल सकता है, 50,000 का भी हमें दर्शन हो सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, मार्केट क्या कहना चाहता है, आइए समझते हैं। 51,215 पे जहां क्लोजिंग दिया है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेसिस्टेंस लिया है, 51,215 का खासा महत्व इसलिए बन जाता है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को तोड़ता है तो एक तेजी बढ़ सकती है, और ये तेजी फिर ऊपर की ओर 51,400 जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% है, और उसके ऊपर 51,600 का वो लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक इसके ऊपर 51,800 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, और मेजर तेजी 51,800 के ऊपर आ सकती है, फिर हमें 52,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके लो को तोड़ता है तो गिरावट बढ़ सकती है, और फिर जो कल का लो था यहाँ तक जा सकती है 51,000 तक, और 51,000 को भी अगर तोड़ता है तो मार्केट में पैनिक सेलिंग आ सकती है, फिर नीचे की ओर 50,800 भी हमें देखने को मिल सकता है। और अगर 50,800 को भी तोड़ता है तो इसका जो लो था जहां से बैंक निफ्टी मूव किया था 50,400 तक फिर हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाता है बैंक निफ्टी में, तो आधे घंटे कैंडल की हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। कल के सत्र में भी देखिए आधे घंटे के 2 कैंडल बने, उसके बाद कोई नीचे साइड में ट्रेड लिया होगा, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठा होगा। तो सारे बिंदुओं पे हमने निफ्टी के चार्ट पे
और बैंक निफ्टी के चार्ट पे डिस्कस किया। अब आते हैं पीसीआर पे, पुट कॉल रेशियो। ये देखिए घट के 0.62 पे आ गया है। इंडिया विक्स बढ़ गया है, 16.69 पे आ गया है। इंडिया विक्स बढ़ने का मतलब है वॉलेटिलिटी काफी हाई पे है। ये 12 पे रहता है तो नॉर्मल माना जाता है। और पीसीआर अगर 1 से ऊपर हो तो आपको ओवरबॉट जोन माना जाता है। 1.5 से ऊपर, 1 से ऊपर, 1.5 से ऊपर आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। लेकिन जब 1 से नीचे हो तो एक बाइंग जोन बनती है। लेकिन ये बाइंग जिस तरह से मार्केट गिर रहा है, अभी सब डर के भाग रहे हैं। अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर निफ्टी से बोला जाता है। गांधीनगर गुजरात में है और इसका जो है एसजीएक्स निफ्टी का कन्वर्सन है। तो गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है 29 पॉइंट नीचे खुलेंगे हम। मार्केट में सेलिंग आ सकती है आज भी। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है डॉ जोन्स। आधे % का गिरावट हुआ है डॉ जोन्स पे। एसएनपी पे भी 0.25% का गिरावट है, यानी 16 पॉइंट एसएनपी में, डॉ जोन्स में 257 पॉइंट, नेस्डेक में 59 पॉइंट का गिरावट है। कैक डेक निकी यानी जापान का मार्केट में देखिए 3% तक का गिरावट हुआ है। तो ये मार्केट के लिए थोड़ी खराब बात है। आज भी हो सकता है इंडियन मार्केट में प्रेशर देखने को मिले, लेकिन चाइना का मार्केट एवरग्रीन दिख रहा है और 38 पॉइंट तेजी के साथ यहाँ पे बंद हुआ है। कोस्पी, सीट एसटीआई, ये सारे जो हमारे एशिया के मार्केट है, ये पॉजिटिव काम कर रहा है। अब आते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन काम कर रहा है। ऑप्शन चेन क्या कहना चाह रहा है और एफआई डीआई आंकड़े क्या कहते हैं। यहाँ देखिए एफआई लोग डेली बेच रहे हैं, 4,329 करोड़ बेचे। अब डीआई के पास उतना माल भी शायद नहीं रहा, खरीद खरीद के ये भी थक चुके हैं। 2936 करोड़ मात्र ये खरीदे, यानी 1300 करोड़ एफआई ने सेल किया है, तो डीआई ने मात्र 2900 करोड़ का बाइंग किया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से प्रेशर मार्केट में देखने को मिल रहा है। और मार्केट के लिए खराब न्यूज ये है कि क्रूड ऑयल जंप कर गया। ओपेक प्लस ने, ओपेक जो है क्रूड ऑयल का जो दर है उसको तय करता है, प्राइस को तय करता है, वो अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में अभी जल्दीबाजी नहीं दिखा रहा है। अगर आप देखते हैं किस तरह का हाई लो में क्लोजिंग हो रहा है निफ्टी का, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है क्लोज एकदम लो पे हुआ है 24,000 पे। ये बहुत दिनों के बाद हुआ है कि 24,000 पे मार्केट क्लोज हुआ है। अब ये देखना होगा कि ये प्रेशर कंटिन्यू रहती है या प्रेशर ये यहीं पे खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखा रहा है। 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 23,500 और ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे आप देखिए सारे ईएमए को तोड़ दिया है। 100 ईएमए था 24,453, इसको तोड़ा। 50 डेज का ईएमए था 24,781, ये तो अब गुजरा जमाना का बात हो गया ऐसा लगता है। तो मार्केट में काफी प्रेशर है और ये प्रेशर दिखा रहा है कि किस तरह से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहाँ काम नहीं आ रहा है। अब आते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन कहना चाह रहा है। ऑप्शन चेन में क्या रणनीति बनानी चाहिए, कहाँ कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हुआ है। आप यहाँ पे दिख रहा है 1,63,000 और नीचे देखिए 2,33,000 कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है 24,300 पे। 24,300 पे अभी भी कॉल राइटर खड़ा है, तो मार्केट के लिए 24,300 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। पुट राइटिंग सबसे ज्यादा दिख रहा है 24,000 पे, यानी 24,000 एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करेगा। 24,000 सपोर्ट, 24,300 रेसिस्टेंस, ये निफ्टी के लिए आपको याद रखना जरूरी है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रहा है, ऑप्शन चेन से क्या यहाँ पे मायने निकल रहे हैं, आइए समझते हैं। तो ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी का जो रेसिस्टेंस एरिया है ये दिख रहा है 2,10,000, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉल राइटिंग यहाँ पे हुआ है और वो है 52,000 पे। तो 52,000 एक तरह से रेसिस्टेंस की तरह बैंक निफ्टी काम करेगा। और वहीं पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, तो यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली 79,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पुट राइट हुआ है 50,200 पे। 50,200 सपोर्ट, 50,100, 50,200 यहाँ पे देखेंगे कि एक सपोर्ट के लिए काम करेगा। और वहीं पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जो 52,000 पे हुआ है, कॉल राइटिंग एक तरह से रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा।
यानी 52,000 एक रेसिस्टेंस हो गया बैंक निफ्टी के लिए, और पुट राइटिंग जहां पे सबसे ज्यादा हुआ है यह है 50,200। 50,200 सपोर्ट, 52,000 रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए। सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।